हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ बिग बॉस सीजन 18 के बारे में। उसका एपिसोड 42 आया था कल रात, तो मैंने कहा चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वो होता है अपना वीकेंड का वार। उसमें आते हैं अपने सलमान खान यानी अपने सल्लू भाई। तो वो सबसे पहले अपने घर वालों से मिलते हैं, फिर उसके बाद भाई उसमें आती है कोई खुशी नाम की सिंगर जो इंस्टाग्राम रील्स पे बहुत ज्यादा वायरल है। फिर उसको कहते हैं कि अब ये तुम्हारे लिए गाएगी एक गाना। एंड मुझे लगा था कि भाई शायद मैंने उसको इंस्टाग्राम पे देखा है। इतना फटी बेसुरी आवाज, मतलब मेरे कान से खून निकल जाता। एक होता है कि भाई जैसे झुकी तेरी पलकों में झुकी तेरी पलकों, मतलब वो इतना ज्यादा चीख रही थी, बहुत बुरा हाल था। फिर उसके बाद सलमान खान दिखाते हैं एक टास्क जो हुआ था अपने दिग्विजय और अविनाश के बीच में कि इन दोनों में से किसकी दोस्ती और किसकी दुश्मनी क्या ज्यादा स्ट्रांग है। तो जो चाहत होती है उसको छोड़ के भाई हर कोई अपने अविनाश को देता है दोस्ती का लेगा। ऐसे वो ब्रेक पूरा होता है कि या तो तुम दोस्ती दे सकते हो या फिर तुम दुश्मनी दे सकते हो, वो रहता है। भाई वहां पे दिखाते हैं कि भाई अविनाश की ईशा, एलिस, विविन और इन सब के साथ इसकी दोस्ती बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एंड चाहे फिर अगर वो कभी दिग्विजय से भी लड़ा है, करण से लड़ा है या रजत दलाल से भी लड़ा है, तो बाद में वो थोड़ा लेकिन उनसे ना टोन वो हल्की कर लेता है। तो अगर देखा जाए तो इसकी दोस्ती ज्यादा भारी है दुश्मनी से। एंड वही बात होती है फिर दिग्विजय की, मैक्सिमम लोग उसे दोस्ती देते हैं बट कुछ लोग उसे लाइक 3 से 4 लोग उसे देते हैं दुश्मनी की भी ब्रेक कि भाई ये बंदा ऑलरेडी चोट खाया है, दिल टूटा है, तो भाई अब अगर इसका कोई बार दुश्मन बन जाए फिर उसके बाद एटलीस्ट वो पूरे अपने बिग बॉस खत्म होने तक तो उससे वापसी दोस्ती नहीं करता। फिर सलमान खान कहते हैं करणवीर मेहरा को कि ये काम करो, तुम एक जीन्स ले आओ। फिर वो एक जीन्स लाता है, वो अपनी ही जीन्स लाता है। सबसे पहले वो कहते हैं करणवीर को एक काम करो, तुम इसको बीच में से फाड़ दो। भाई करणवीर नहीं फाड़ पाता। फिर वो कहते हैं अविनाश को, अविनाश भी करता है, नहीं फाड़ पाता। फिर वो कहते हैं दिग्विजय को, दिग्विजय भी करता है, नहीं फाड़ पाता। फिर वो कहते हैं रजत दलाल को, एक बार में लिटरल उन तीनों ने पूरा अपना जोर लगा दिया। भाई रजत दलाल पावर लिफ्टर फॉर अ रीजन, वो एक बार में ऐसे करता है भाई वो पूरी जीन्स फाड़ देता है। फिर अपने सलमान खान कहते हैं कि भाई देखो जीन्स फाड़ना आसान है, पर जैसे ही दिग्विजय अविनाश कहते हैं ना मैं तेरी फाड़ दूंगा, मैं तेरे को फाड़ दूंगा, बंदे फाड़ना, बंदे कहना फाड़ना आसान है और बंदे एक्चुअल में फाड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। दिग्विजय कहते कि तुम कह देते ना कि तू मुझे बाहर मिल लियो, कहीं का बजेगा नहीं तू। तो दिग्विजय एक बात बताओ, आज तक तुम कितनों से बाहर मिलो जिसको तुमने मारा है? तो दिग्विजय कहता है नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो तो लाइक बहुत 6 साल पहले की, जब मैं 17-18 साल का था, वो तब की बात है, बट अब तो मैं इन सब चीजों से बिल्कुल दूर हूँ। तो सलमान खान कहते हैं कि भाई तुम दोनों के बस की लड़ना तो नहीं है, हाँ फिर भी अगर तुमको किसी से लड़ना है या कुछ ऐसे बात करनी है तो पहले एक काम करो ना, WWE में जाओ, WWF में जाओ, ट्रेनिंग करो। और मैं तो भाई इस चीज से भी हैरान हूँ, लाइक मुझे यकीन नहीं है कि भाई तुम अपनी ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर पाओगे। कर लोगे तो भाई बहुत बड़ी बात है, फिर देश के लिए मेडल्स लाओ, वरना तुम्हें बच्चा मार के चला जाएगा। तो जो जो तुम्हें खोखली धमकी देते हो ना, तो ये देना छोड़ दो। फिर उसके बाद वो अविनाश से पूछते हैं कि और दिग्विजय से तुम कौन से शो में हो? बिग बॉस है ना, बातों का शो है, बातें करो, ये हरकतें मत करो। फिर सलमान खान दिग्विजय से पूछते हैं कि दिग्विजय तुम्हारे इस घर में रिश्ते कौन कौन से? फिर वो कहता है श्रुति का अच्छी दोस्त है, रजत है, वो मेरा भाई है। सलमान खान कहते हैं भाई देखो हमारे हिसाब से जितने व्यूअर्स हैं उनको तो यही लग रहा है कि तुम अविनाश को बेमतलब पोक कर रहे हो। दिग्विजय कहते हैं कि भाई टास्क में भी यही हो रहा था कि मैं बार बार आ रहा हूँ, अभी मुझे बार बार डिफेंड कर रहा है, मुझे क्यों डिफेंड कर रहा है? सलमान खान कहते हैं देखो भाई बहुत लॉजिकल फैक्ट है, या तो डिफेंड कर सकते थे, अटैक कर सकते थे। अटैक उसको लगा कि भाई करना मुश्किल है, वो कर ही नहीं पाएगा, तो उसने कहा कि जो सामने वाली टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है यानी दिग्विजय, क्योंकि इसके अलावा कोई भी लड़का उसके साथ नहीं था और यहां से अपना करण खेल नहीं रहा था, तो अविनाश तुम्हें डिफेंड कर रहा था कि भैया वहां पे लड़कियां इतनी सारी तो वो कशिश को देख लेंगी, तो वो तुम्हें डिफेंड कर रहा, इसमें तो कुछ गलत नहीं है। चलो मैं इसको भी छोड़ देता हूँ। यहाँ पे जो साफ साफ पता चल रहा है कि तुम अविनाश को पोक कर रहे हो बिना मतलब कि तुम्हें उससे फुटेज चाहिए, तुम्हें उससे लड़ना है, तुम्हें दिखना है। और हाँ रही बात इसकी, तुमने कहा था कि जब तुम यहाँ पे 2 हफ्ते पहले स्टेज पे आए थे कि कशिश से मैं बात नहीं करूंगा, मैं चीजें दिल में रखता हूँ, इसने मेरा सपना तोड़ा है, तो अंदर जाते फिर एकदम से क्या हुआ? ये क्लिप है जो अभी तक हमने किसी को भी नहीं दिखाई थी एंड इवन घर वालों ने भी नहीं देखी थी। चलो पहले मैं सबको एक क्लिप दिखाता हूँ। वो क्लिप स्टार्ट होती है एंड भाई कशिश और दिग्विजय जब अपने चेंजिंग रूम में होते हैं तो वहां पे दिग्विजय कहता है कशिश को ये स्प्लिट्स नहीं है, यहाँ पे सारे लोग बहुत टेढ़े बहुत शाणे हैं, तो ढंग से और संभल के खेलियो। एक होता है कि सुन संभल के खेलियो,
पागल संभल के खेलियो, समझो टोन का। तो दिग्विजय बहुत हंस के बात करता है। तो भाई इस चीज को सारे घर वाले कहते हैं कि तुम हमें तो दिखा रहे थे कि भाई तुम्हारे आपस में बातचीत नहीं है, बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? इसका मतलब तुम पहले से गेम प्लान करके आओ कि भाई जो तूने किया उसको मैं हेट में रखूंगा, बट वैसे मैं चाहूंगा कि ये चीजें ऐसे रहे, मैं नहीं चाहूंगा कि तू जल्दी निकल जाए या जल्दी हो। फिर उसके बाद सलमान खान भी कन्फ्रंट करते कि भाई ये क्या था और ये इसका क्या मतलब था कि ये स्प्लिट नहीं है, इसको अच्छे से करना। फिर दिग्विजय उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। सर देखो बहुत सिंपल सी बात है, स्प्लिट्स में 15 से 25 साल, 18 से 25 साल तक के लोग जाते हैं। बट भाई यहाँ पे क्या था ना कि यहाँ पे बहुत लाइक एक्सपीरियंस वाले मैच्योर लोग हैं, तो कशिश कुछ गलती ना कर दे, तो बस वो मैंने इस कटक्ष में कहा। इतने में सबको लगने लगता है कि भाई दिग्विजय और कशिश बेमतलब की फाइट्स कर रहे हैं, इनका कोई मुद्दा ही नहीं है, ये खाली दिखाने के लिए कर रहे हैं। फिर कहते सलमान खान दिग्विजय को कि तुमने फर्स्ट वीक इसको बोला चोर, सेकेंड वीक बोला कामचोर, थर्ड वीक तुमने बार बार पोक किया है हर एक चीज पे, हर एक जगह पे कि भाई लड़ाई हो जाए। फिर एक हमने क्लिप देखी, यार बोर हो रहा हूँ, चल मैं इससे मजे लेके आता हूँ। तो इससे तो भाई साफ दिख रहा था तुम इंस्टिगेट कर रहे हो, तुम पोक कर रहे हो, ज्यादा ही पोक कर रहे हो कि भाई तुम्हें अविनाश से मुद्दा चाहिए, लड़ाई चाहिए। तो दिग्विजय ये चीज तो अच्छी बिल्कुल भी नहीं दिख रही। बात टोकरी की, जो तुम दोनों इतना ज्यादा लड़ रहे थे, ऑलरेडी जो रजत की टोकरी थी वो 75% फुल थी, तो वो एक तरफा विनर था, तो इसमें से कोई लड़ने वाली बात ही नहीं थी। अब मैं आना चाहूंगा अविनाश पे। तुमने शिल्पा को क्यों सपोर्ट किया, जो कि तुमने साफ साफ कहा था, विच आई अप्रिशिएट कि हाँ, क्योंकि जो अपने शिल्पा जी है उनका झुकाव यहाँ पे दो लोगों की तरफ है, ईशा एंड विवियन, जो उसी के सपोर्टर्स हैं। तो अगर मैं इनको सपोर्ट करूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे फेवर मिलेगा, विच इज गुड कॉज कि हाँ तुम यहाँ पे दिमाग लगा रहे हो। बट फिर उसके बाद जब ऑलरेडी इंसान इंजर्ड हो चुका है, तो पहले वो अपनी इंजरी देखे या फिर वो तुम्हें वैलिडेशन दे कि हाँ नहीं दिग्विजय गलत था, विनाश सही था। कभी कभी सेल्फलेस होके भी सोचा करो, दिस इज वेरी रॉन्ग, ये पोर्ट्रे भी बहुत गलत हो रहा है। तो अविनाश वैलिडेशन और एक्सेप्टेंस छोड़ दो। दिग्विजय और अविनाश तुम दोनों यहाँ पे टास्क परफॉर्म कर रहे थे, तुम्हें टास्क करना था इसलिए नहीं, तुमने टास्क परफॉर्म किया कि टास्क परफॉर्म करेंगे, हाईलाइट होंगे, तो फिर वो चीजें हमारी क्लिप में कट के आएगी, हमारे प्रोमो में आएगी, जो सारी चीजें हुई, बट वो नेगेटिव आई, पॉजिटिव नहीं। सलमान खान के जाने के बाद करणवीर मेहरा आता है, भाई वो दोनों कन्फ्रंट करता है कि भाई इसका मतलब जो तूने उस दिन कहा था कि मुझे उससे बात करनी है, हमारी बात नहीं हो रही, वो झूठ था। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बातचीत भी, पर बातचीत तो हो रही है। तो यहाँ पे जो तुम लोगों ने ऐसा खुद को तुम एक आईपी सेल कर रहे हो ना अपनी, कि मतलब अपनी यूएसबी वो सेल कर रहे हो कि भाई हमारी तो बातचीत नहीं होती, तो वो चीज बहुत गलत है। और दिग्विजय जब रजत ने देखो सेव किया था, तूने क्या कहा था कि यार मुझे क्यों सेव किया, मुझे तो बाहर से अच्छे खासे वोट्स मिल ही जाते, जो तेरे को मिले भी, जो तेरे को पता था। मैं जगह किसी और को सेव करता तो इसका मतलब वो इशारा था कशिश की तरफ, तू चाहता था कि कशिश रहे यहाँ पे गेम में। तो ये वाली चीज मुझे अब समझ आ रही है। फिर दिखाते हैं भाई अपने बिग बॉस के घर के अंदर आ जाता है अपना डॉली चाय वाला। फिर उसके बाद डॉली चाय वाला और अपने बग्गा जी यानी अपने तजिंदर बग्गा में कंपटीशन होता है चाय का कि कौन अच्छी चाय बनाएगा। भाई दोनों चाय बनाते भाई। पहले तो कुडोस टू डॉली चाय वाला, फ्रॉम नागपुर टू बिल गेट्स टू बिग बॉस, बहुत जेन्युइन चल रहा है। तो भाई ये पूरा चल रहा होता है एंड भाई उस एक फ्रेंडली टास्क को जीत जाते हैं अपने बग्गा जी। एंड भाई वो बंदा बहुत ज्यादा स्वीट है, लाइक जब वो चाय बनाता ना, सर आप मैम आप, वो जेन्युइन बहुत स्वीट है। फिर उसके बाद उसके अंदर आ जाती है अपनी द साबरमती रिपोर्ट मूवी, जिसका मैं ऑलरेडी रिव्यू डाल चुका हूँ इसी चैनल पे, रिव्यूज का एक प्लेलिस्ट है उसमें देख लेना। तो भाई उसकी मूवी को प्रमोट करने आए थे अपने कौन, विक्रांत मासी, उनके साथ एक हीरोइन जो इनका मुझे नाम नहीं पता। फिर वो कहते हैं कि सर हमें दूसरी बार आए मिलकर अच्छा लगा। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि सर मुझे ज़रा सारे घर वालों से मिलना है, और अगर हम मीडिया वाले हैं हमें सच बुलवाने की आदत है, तो एक काम करते हैं हम अब भी सच बुलवाते हैं। तो जितने भी 6 लोग नॉमिनेटेड होते हैं इंक्लूडिंग रजत दलाल, उन सबको एक अलग रूम में बुलाया जाता है। फिर उनको ये टास्क दिया जाता है कि तुम एक एक करके आओगे और तुम ये स्पीकर लेके और उस एक इंसान का नाम लोगे जिसको तुम चाहोगे कि ये तुम्हारे जाने के बाद सेफ रहे इस पर्टिकुलर एक इंसान से। तो वहां पे सबसे पहले आती है चुम नाम लेती है श्रुतिका का कि मैं अपनी 2 श्रुतिका को बचाना चाहूंगी
चाहत से, क्योंकि ये बंदी सिर्फ दिखाती भोली कि मैं गांव की हूं, पर ये बहुत तेज तरार है। तो श्रुतिका, मेरे जाने के बाद तुम चाहत से बच के रहना। उसके बाद आते हैं बग्गा जी, वो नाम लेते हैं श्रुतिका का कि मैं चाहूंगा मैं अपनी दोस्त श्रुतिका को बचाऊं करणवीर मेहरा से, क्योंकि वो उनका खुद का कुछ मुद्दा नहीं होता, गेम अच्छे से खेल नहीं रहे, उनका जो नाम है मिट्टी का तेल, वो सिर्फ औरों को मैनिपुलेट करके आग लगाते हैं। फिर आता है करणवीर मेहरा, वो नाम लेता है शिल्पा का कि मैं चाहूंगा शिल्पा तुम बच के रहना मेरे जाने के बाद विवियन से, क्योंकि ये बंदा बहुत डेढ़ शान है और तुम तो बेटा बेटा करके तुमसे सारे फेवर ले लेगा। मैं बता रहा हूँ, मेरा दोस्त है इसलिए बहुत हरामी है। तो यहाँ पे भी करण बहुत सेफ खेल जाते हैं कि भाई विवियन उसकी बात पे ऑफेंड होगा नहीं और किसी का नाम लेगा वो ऑफेंड हो जाएगा। फिर कशिश नाम लेती है चाहत का कि मेरी दोस्त चाहत, मैं चाहूंगी मेरे जाने के बाद तुम श्रुतिका से बच के रहना, जितनी दिखाती है ना भोली, ओ ऐसे हंसती है, ये वैसी बिल्कुल नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग है, तो तुम श्रुतिका से बच के रहना। फिर आती है श्रुतिका, वो नाम लेती है चुम और अपने बग्गा जी का कि मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तुम बच के रहना अविनाश से, क्योंकि भाई अविनाश एक ऐसा बंदा है वो तुम्हारे साथ बैठेगा जब तुम बहुत ज्यादा लो फील कर रहे होंगे, विच इज गुड, बट जब तुम उसको अपने दिल की बातें बताओगे और कभी इन फ्यूचर तुम्हारी उससे लड़ाई हुई तो अविनाश उन्हीं बातों को उठा के तुम पे उल्टा अटैक करेगा। फिर आता है मेरा रजत दलाल, वो नाम लेता है दिग्विजय कि मेरे भाई, मेरे जाट भाई, छत्तीस बिरादरी के लोग, तुम बच के रहना शिल्पा शिरोडकर से। इस पे भाई शिल्पा खुद हैरान हो जाती है। फिर वो बहुत सही पॉइंट देता है कि ये क्या कर रही है, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक भाई ये सबके साथ चल रही है कि भाई मैं जितना एंड तक चल सकूं सही है। करण से फना रखे तो बाकियों से बनी हुई है, फिर दिग्विजय से भी बनने लग गई, चुम से तो अलग बनी रही है, विवियन से बन गई, अविनाश के ग्रुप में घुस रही है। वो तो अविनाश के ग्रुप में कभी उन्होंने किसी पांचवे को एंट्री ही नहीं दी, वरना भाई ये वाली चीज बहुत खराब जाती। तो भाई खाली मैं अपने दिग्विजय को नहीं, मैं तुम सबको कहूंगा, मुझे अब दिख रहा है इसका असली चेहरा, तो तुम शिल्पा से बच के रहे। इतनी आग लगने के बाद भाई अपने शिल्पा और अपने रजत की हो जाती है लड़ाई। फिर यहाँ पे सलमान खान चले जाते हैं एंड भाई फिर वहां पे शिल्पा और अपने रजत बात कर रहे होते हैं कि भाई ये ऐसा है वैसा है। रजत बात भी करने जाता है शिल्पा से, बट वो मना कर देती है। फिर शिल्पा चुगली कर रही होती है रजत दलाल की, श्रुतिका, चुम और करणवीर मेहरा के आगे। फिर उसके वहां पे फिर से आता है रजत दलाल की, भाई जिसको जो बोलना है मेरे मुंह पे आके बोलो। फिर उसके बाद वहां पे करणवीर मेहरा कहता है तूने 2 दिन पहले परफॉर्म किया, शिल्पे कर रहा था, वो सही, बट आज तू इसके खिलाफ बोल रहा है, क्या वो बोला, इसका मतलब वहां तूने दिमाग लगाया और यहाँ पे भी तूने दिमाग लगाया। तो वो कहता है बट एटलीस्ट मैंने इनको निकाला तो नहीं, ये भी तो कंटेंडर थी ना, एंड तक ये भी तो रही, तो ये मत बोलो कि भाई ऐसा था वैसा था, ये भी खेली, ये भी सारी चीजें हुई। तो वहां पे उनकी आर्गुमेंट और ज्यादा हीटेड होती है, रजत दलाल की पिच और लेवल पे जाती है, अपनी शिल्पा की पिच और लेवल पे जाती है, वो रोने लगते हैं। भाई इस लड़ाई में एपिसोड हो जाता है खत्म। तो गाइस अगर तुम्हें मेरे 42 एपिसोड का रिव्यू अच्छा लगा हो, बाकी तुम अपने भाई के फैन हो तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। अगर तुम अपने बिग बॉस इनमें से किसी के भी फैन हो तो इस वीडियो को फैलाओ, और तुम चाहते हो लाइक अगर मैं कोई चीज मिस कर रहा हूँ या कुछ भी है तुम्हें ऐसा लगता है तो मुझे वो कमेंट से बता देना। बाकी जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय गाइस।